अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू yysoftware हाउस। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। अच्छा देखें, आज है लेसन 2 फोटोशॉप का। ज़रा सा माइनर सा, पिछली बार मैंने शायद जल्दबाजी कर ली थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, जो मैंने वो आपको एक थोड़ी थ्योरी दी थी, उसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई थी, जिसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ एन आर्ट इन विच वी क्रिएट फैंटेसी, इमेजिनेशन, इमोशंस डालते हैं उस पिक्चर में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस इमोशंस में से जो पिक्चर बनती है, जो एक सोच से चीज़ बनती है, पेंटिंग बनती है या फिर कोई तस्वीर बनती है, ठीक है, या कोई पोर्ट्रेट बनती है या लैंडस्केप बनाते हैं, तो वो कुछ कह रही होती है आपसे। ठीक है, अब दो तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती हैं, एक होती है रास्टर, एक वेक्टर। रास्टर क्या होती है? रास्टर वो चीज़ होती है कि जो चीज़ आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, वो पिक्सल जब आप उसको जूम करोगे तो वो फटना स्टार्ट हो जाती है, उसके पिक्सल जो है ना फटेंगे आहिस्ता 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 इस तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं ये अपनी पिक्चर ले लेता हूँ एक, ठीक है, अब ये है रास्टर। अब मैं इसको जूम करता हूँ तो देखें इसके पिक्सल आपको फटे हुए नजर आएंगे, ये देखें, सही है। अगर मैं इसको दूर करता हूँ तो इसके पिक्सल कम नजर आएंगे, ठीक है, अच्छा नजर आएगा। लेकिन वेक्टर क्या होती है? वेक्टर में आप कितना भी जूम करो, कितना भी जूम करो, कितना भी जूम करो, उसका क्या होगा, उसके पिक्सल फटते नहीं हो। उसको जितना आप ऑल्ट्रेशन कर सको, एडिटिंग कर सको, नो प्रॉब्लम, इट डजंट मैटर। ठीक है, अब पहली चीज़ हम पढ़ते हैं इसमें फोटोशॉप में, बेसिक चीज़ इसकी शॉर्ट कीज आपको आनी चाहिए। शॉर्ट कीज से क्या मुराद? शॉर्ट की से क्या होता है कि आपका काम आसान हो जाता है, आप जल्दी वर्क करते हैं, बजाय कि आप कहीं ऑप्शन यहाँ वहाँ ढूंढें ऐसे 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 करके, वो आप एक शॉर्ट की से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा इंटरफेस, ये होते हैं हमारे टूल्स। हम एक एक करके लेसन बाय लेसन हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इस तरह तो आपको ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे, उसका यूजेज पढ़ेंगे। ठीक है, और ये होते हैं इनकी मेन्यूज, या इनको टैब्स भी कहा जाता है। अगर आपको नया कैनवस लेना है, अक्सर लोग कहते हैं पेज, पेज नहीं होता, वो कैनवस होता है। ठीक है, कंट्रोल एन फॉर न्यू आता है, वरना फाइल में जाएंगे न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ वाई सॉफ्टवेयर हाउस लेसन 2। ठीक है, और यहाँ कस्टम पे जाता हूँ, बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप का साइज ये देखें इंचेस में आ गया। पिक्सल्स में भी कर सकता हूँ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास एंड कॉलम्स। मैं फिलहाल इंचेस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, A4 साइज का भी दे सकते हैं, यूएस पेपर ये है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिफॉल्ट चूज करता हूँ, इसकी मैं विड्थ रख देता हूँ 12 इंचेस, और यहाँ आया नीचे 12। रेजोल्यूशन वही होगा, ज़्यादा करेंगे हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका लैपटॉप इतना पावरफुल नहीं है या पीसी इतना पावरफुल नहीं है तो आप 72 ही रखें। इंचेस पिक्सल दोनों मैंने चूज़ कर लिया। RGB कलर वही रहेगा, 8 बिट कलर भी, बैकग्राउंड कंटेंट भी वाइट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ सही है ना। इसको ओके करते हैं, ओके करेंगे तो ये 12 यहाँ से, 12 यहाँ से, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहली बात, कंट्रोल स्पेस और क्लिक दबाएंगे तो ये जूम होगा, जूम आउट करना है। कंट्रोल स्पेस ऑल्टर करेंगे या कंट्रोल ऑल्टर स्पेस और क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता चला जाएगा। ठीक हो गया, ये इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये होता है मूव टूल। मूव टूल क्या करता है? किसी भी चीज़ को मूव कराना हो उसको मूव करा सकते हैं। अब जैसे ये है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये बैकग्राउंड लॉक है। मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लेयर में आ जाए, क्या आप इस बैकग्राउंड को लेयर बनाना चाहेंगे? हम कहेंगे ठीक है। अक्सर हम उन करते नहीं है, लेकिन करते भी हैं। ओके, अब मैंने मूव टू लेकर किया तो देखें कोई बैकग्राउंड पीछे नहीं है, बैकग्राउंड हमारा मूव हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो अनडू हो जाएगा, लेकिन अनडू मतलब वापस। अगर मैं फॉर मोर अनडू, ऑल्टर कंट्रोल Z दबाते जाएं दबाते जाएं दबाते जाएं, ये देखिए लॉक हो गया। ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये होता है मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल इस तरह काम करता है। ये चीज़ जो ये आपको चीटियाँ नज़र आ रही है ना, ये बेसिकली होती है सिलेक्शन। इसको डी सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट कर देंगे, वरना इसकी शॉर्ट की कंट्रोल D। ठीक है, कंट्रोल Z फॉर रीडू भी होता है, कंट्रोल D फॉर डिलीट। अब मैं एक छोटा सा आपको लेसन पढ़ाता हूँ। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई लेयर्स पे काम करना है, लेयर्स हमें लेनी है, हम यहाँ से लेंगे, लेकिन अभी इस पे काम नहीं करेंगे। हमने ये देखना है फर्स्ट क्लास में कि भाई इस पर हम लोगोज भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं लोगोज नहीं बना, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, लोग हज़ारों पैसे कमाते हैं इससे, इस पर काम करें।
अब होता क्या है बेसिकली, हम यहाँ पे देखते हैं क्या बैकग्राउंड पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हम ये काम कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, अगर कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं इधर मूव की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ड्राइंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम मार्की टूल लेंगे। मार्की टूल जब लेते हैं तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस खुल जाते हैं। फेदर आप रखेंगे 0 और ये वाला पहली वाली चीज़ जो आप सिलेक्ट करेंगे न्यू सिलेक्शन। अगर मैं ये देखें एक चीज़ ये बनाता हूँ मैं, ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ टिकी रहेगी। अगर मैं इस मार्किंग टूल पे हूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके मूव करूंगा तो ये नहीं होगा। अब ये रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये फोरग्राउंड कलर भी रेड है और बैकग्राउंड कलर भी रेड, ये दोनों कलर्स होते हैं, इनको हम स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। अब क्या करते हैं, ये सिलेक्शन ले लिया आपने, ठीक है, अब आप इसको मूव कराने के लिए मार्केट टूल पे क्लिक करके यहाँ करेंगे। मैं यहाँ से लूँगा, अगर इसको दबा के रखेंगे, अब ये जो चीज़ है ना, ये एरो जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि और भी टूल मौजूद हैं इसके अंदर। मैं गया एलिप्टिकल मार्केट टूल लिया। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो पिछला वाला गायब हो जाएगा, सही, कंट्रोल जेड। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा माइनस भी हो जाए और टिका भी रहे, तो मुझे करना क्या है, मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इसको यहाँ से भी ऐसे ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा एक, और यहाँ से देखें ये और शेप बन गई। कंट्रोल जेड करूँगा फॉर अंडू और मैं इसको यूं करता हूँ तो ये देखें अब चीज़ हो गई, ठीक हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कलर फिल हो जाए। अब जाहिर सी बात है कलर फिल होगा तो ही ये चीज़ टिकेगी। मैं यहाँ पे गया, एक क्लिक किया, मैं आज ट्री बनाऊंगा, हाउ टू मेक ए ट्री इन लेसन 2 सॉरी। यहाँ पे आया, ब्राउन कलर लिया, ऑल्टर बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, ये कलर हो जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ फॉर अंडू, अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा, हमें चाहिए फोरग्राउंड कलर, तो ऑल्टर बैक स्पेस दबाएंगे। अब इसको डीसेलेक्ट करना है। अब ये देखिए कलर तो फिल हो गया, खाली सिलेक्शन हम मूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड फॉर अंडू। अब मैं क्या करता हूँ, इलिप्टिकल मार्केट टूल दोबारा लेता हूँ, ऑल्टर शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं यूं करूंगा तो ये बराबर आएगा, अदरवाइज ये यूं आएगा, समझ गए आप। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये एक्यूरेट आएगा, वहीं से जहां से मैंने लिया वहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं इसको इतना बना देता हूँ। मैंने मार्केट टूल ही सिलेक्ट किया है, मैं यहाँ पे आया। अब मुझे ऐड करने के, देखिए ऑल्ट करूंगा तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, कंट्रोल जेड। शिफ्ट प्रेस करके करूंगा, शिफ्ट होल्ड करके आपने ऐसे से करना है, ड्रॉ करना है, शिफ्ट छोड़ना नहीं है आपने। जहां से काटना हो, ये कुछ ज्यादा हो गया, ऑल्ट प्रेस किया और यूं कर दिया। ठीक है, घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आपने ड्रॉ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। ये देखिए ट्री बन गया ना। कौन पेन टूल यूज करे, कौन क्या करे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे कर सकता हूँ, वरना यहाँ से गोलाई भी दे सकता हूँ, यहाँ से भी दे सकता हूँ, बादल भी बना सकते हैं आप। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर किया, मैंने यहाँ से ग्रीन कलर लिया, ये डार्क कलर, यहाँ से कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हैं, और ऑल्ट बैक स्पेस फॉर फिल कलर। देखें जी, कंट्रोल डी फॉर डिसलेक्ट। बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पहली ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। काइंडली अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर थिंग्स, फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं हम लेसन नंबर अपने 3 में, तो इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।